आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है चांद ग्रहण के बारे में। चांद ग्रहण जो कि इसी मंथ में लगने वाला है, इस चांद ग्रहण के प्रेग्नेंट लेडीज पे और उनके पेट में मौजूद बच्चों के ऊपर क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है चांद ग्रहण के बारे में। चांद ग्रहण जो कि इसी मंथ में लगने वाला है, इस चांद ग्रहण के प्रेग्नेंट लेडीज पे और उनके पेट में मौजूद बच्चों के ऊपर क्या असरात होंगे। बहुत सारी बातें आपने अपने बड़ों से भी सुनी होंगी, अपने फैमिली मेंबर से भी सुनी होंगी। इन सारी बातों में कितनी हकीकत है और कैसे आप खुद को और अपने बेबी को इस चांद ग्रहण के असरात से महफूज रख सकती हैं, इसी सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चांद ग्रहण बेसिकली तब लगता है जब जमीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हुए चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है और जमीन का साया चांद पे पड़ने लगता है। तो जमीन से दिखाई देने वाला जो चांद का हिस्सा होता है वो डार्क नजर आता है। अब इस डार्क नजर आने की वजह से बहुत सारे लोगों में बेचैनी, खौफ या अनसेफ्टी की फीलिंग सी पैदा हो जाती है। और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक रवां साल 2024 में टोटल 5 ग्रहण लगने हैं, जिनमें से 2 सूरज ग्रहण होंगे और 3 चांद ग्रहण होंगे। इनमें सबसे पहला चांद ग्रहण 24 से 25 मार्च को लग चुका है। इसके अलावा नंबर 2 पर 8 अप्रैल को मुकम्मल सूरज ग्रहण भी लग चुका है। नंबर 3 पर 17 से 18 सितंबर तक पार्शियल चांद ग्रहण होगा जो कि अभी लगने वाला है। नंबर 4 पर 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा और नंबर 5 पर 17 अक्टूबर को अगेन चांद ग्रहण लगने का इम्कान है। अब ये जो 17 से 18 सितंबर वाला चांद ग्रहण है, इसका आगाज 17 सितंबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 3:08 पर होगा। 4:06 पर जुज़वी चांद ग्रहण देखने में आएगा और शाम 5:43 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। और इस चांद ग्रहण का इख्तिताम 18 सितंबर को रात 8:57 पर होगा। अब इस चांद ग्रहण के बारे में बहुत सारे कल्चर्स में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया बहुत ज्यादा इसके बारे में बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। और बेसिकली इस चांद ग्रहण को या सूरज ग्रहण को बदशगुनी की अलामत समझा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। इसको प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ के लिए खतरनाक अलामत समझा जाता है और अगर प्रेग्नेंट लेडी कुछ खास एहतियातें ना करे तो बच्चे की ग्रोथ रुक भी सकती है। तो जिस फैमिली में भी प्रेग्नेंट लेडीज मौजूद होती हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस चांद ग्रहण के या सूरज ग्रहण के क्या असरात होते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर। ट्रेडिशनली तो ये माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर सूरज की रोशनी में जाना है या चांद ग्रहण के रोशनी में जाना है या वो बाहर जाती हैं या वो डायरेक्टली सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण को देखती हैं तो उनके बेबी के बर्थ मार्क बन जाता है, एक प्रोमिनेंट सा बर्थ मार्क उसकी बॉडी पर बन जाता होता है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये जो बर्थ मार्क होते हैं या कोई भी पैदाइशी नुक्स होते हैं, ये जेनेटिक कंडीशंस की वजह से होते हैं या अगर मदर में कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जैसे कि फॉलिक एसिड नहीं लिया मदर ने या फिर कोई मेडिकेशन यूज कर लिया ऐसी जो नहीं यूज करनी चाहिए थी, या मदर कोई सब्सटेंस अब्यूज की आदी है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग करती हैं या फिर कोकेन की एडिक्ट है या फिर उन्होंने कोई और एडिक्शन है, उनको अल्कोहल की एडिक्शन है, तो इसकी वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन सूरज ग्रहण से या चांद ग्रहण से कोई इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स पैदा नहीं होते। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज ने डायरेक्टली सूरज की शॉ को नहीं खुद पर पड़ने देना और इवन के वो अपनी विंडोज भी बंद कर देते हैं, उस पर कर्टन्स लगा देते हैं और बिल्कुल घर में अंधेरा कर लेते हैं कि जब तक सूरज ग्रहण लगा हुआ है ये जो हार्मफुल रेज हैं इनके घर में एंटर ना हो सके। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देना है। प्रेग्नेंट लेडीज ने कुछ खास एक्टिविटीज हैं जो कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त नहीं करनी। वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं? इनमें सबसे पहले शार्प ऑब्जेक्ट नहीं आपने इस्तेमाल करना, जैसे कि कोई
छुरी या फिर सिलाई की नीडल या कैंची आपने नहीं यूज करनी। अगर आप इस तरह का कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज करती हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त, तो आपके बच्चे का तालू या होंठ कटा हुआ हो सकता है। और इसके अलावा आपने कुछ खाना पीना नहीं है चांद ग्रहण के दौरान। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, रेस्ट कर सकती हैं आप, लेकिन आपने सोना नहीं है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपने अपने बिल्कुल पर्दे भी सेट करके रखने हैं, बंद करके रखने हैं, दरवाजे बंद रखने हैं, यानी घर के किसी कोने में भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की हार्मफुल रेज एंटर नहीं होनी चाहिए। और एक ये बहुत कॉमन हमने बात सुनी हुई है कि घर में जो भी कुक फूड होती है, पका हुआ खाना होता है, उसको चांद ग्रहण के वक्त आपने वेस्ट कर देना है, घर से बाहर फेंक देना है। और इसके अलावा ये भी बात सुनने में आती है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब खत्म हो जाता है तो आपने शावर लेना है, यानी प्रेग्नेंट लेडी ने बाथ लेना है, ताकि इस सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाए। अब देखें, इन बातों में कोई खास हकीकत नहीं है और मेडिकल साइंस इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि ये पुराने वक्तों की बातें हैं जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त अंधेरा हो जाता था और शार्प ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते थे तो इससे आपको कट लगने के चांसेस होते थे। और ये जो फूड है ये अगर बाहर पड़ी रहती थी तो ये खराब हो जाती थी, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल का काम करती हैं, और अगर ये ना पड़े तो खाने जो पके हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अब हर घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद होता है, जिसकी वजह से पका हुआ खाना जल्दी खराब नहीं होता। तो ये सारे मिथ्स हैं और इनमें कोई खास हकीकत नहीं है। और देखें, आपको खाने पीने से ये मना किया जाता है चांद ग्रहण के वक्त, तो अगर आप इतनी देर तक कुछ खाई पिएंगी नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और प्रेग्नेंट लेडी ने तो हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना पीना होता है। और अगर बहुत ज्यादा देर तक आप भूखी प्यासी रहती हैं तो इससे आपको हेडेक स्टार्ट हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है, और आपकी एसिडिटी हो सकती है, और इवन कि आप बेहोश भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और आप रेस्ट कर सकती हैं, आप सो भी सकती हैं, और आप कुछ खा पी भी सकती हैं। तो इन सारे मिथ्स में कोई खास हकीकत नहीं है। अब एक वाहिद एहतियात जो कि आपने सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त करनी है वो ये कि आपने चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना, इससे आपकी आईज डैमेज हो सकती हैं। क्योंकि सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स के वक्त जो सन रेज निकल रही होती हैं, इससे आपका रेटिना बर्न हो सकता है और आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको अंधापन हो सकता है। और इसके अलावा अगर देखना बहुत जरूरी है तो आपने फिर एक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना है, जिनमें फिल्टर्स लगे होते हैं। ग्लास फिल्टर्स जो होती हैं वो हार्मफुल रेज को फिल्टर कर लेती हैं और आपके रेटिना को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस एक एहतियात के अलावा कोई खास एहतियात नहीं है आपकी करने वाली। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को अपने प्यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह।